नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कंप्यूटर के आज के सेशन में मैं आप सभी का विशेष स्वागत हूं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कंप्यूटर का सामान्य परिचय के बारे में कि कंप्यूटर है क्या, कौन सी युक्ति है, क्यों इसे हम लोग इतना महत्व देते हैं कि हमारे हर एक एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप कनिष्ठ सहायक बनने जा रहे हैं, आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आता है तो मैं ये श्योर हूँ कि इस क्लास से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपके आ ही जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है तो आपको करना है क्या, सेशन को पूरा देखना है। अगर सेशन पसंद आ जाए तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितनी नापसंद है। अब आज के सेशन में कमेंट करना एक मस्ट रहेगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमारी आदत रहती है, आज हम पढ़ेंगे अबेकस के बारे में, पासक्लाइन के बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में, मार्क वन, एनिएक, एडिवेक, यूविनेक, माइक्रो प्रोसेसर तथा एप्पल क्या है। माइक्रो प्रोसेसर जो आईबीएम द्वारा बनाया गया था उस बारे में चर्चा करेंगे, एनिएक के बारे में चर्चा करेंगे, मार्क के बारे में। ये हमारे चरण रहेंगे जिस चरण से आज के सफर को हम लोग तय करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सफर एवं हमारा यह तय करने का तरीका अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अबेकस के बारे में। अच्छा, ये अबेकस है क्या, सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। अबेकस कहाँ से इतिहास होता है, इसके हिस्ट्री के बारे में और इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में। अबेकस क्या है, प्राचीन बेबीलोनिया सभ्यता में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, बेबीलोनिया सभ्यता में। और इसके मुख्य तौर पे है क्या, एक स्लेट है। अभी भी आप बचपन में देखेंगे, अभी आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो नीचे स्लेट्स होती है और यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं। ये केवल 2 काम कर सकते थे, एक जोड़ का कार्य कर सकती थी तथा घटाव का कार्य कर सकती थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले लोग जोड़ने एवं घटाने जैसे सामान्य क्रियाओं में भी गलतियां करते थे। इस गलती को सुधारने के लिए ऐसा काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे 5 और 10, आपको 5 + 10 जोड़ना है तो सबसे पहले 5 स्ट्राइक को एक साथ कर दें, फिर 10 वाले को एक साथ कर दें, टोटल काउंट कर ले, आपका आंसर 15 आ जाएगा। ये जोड़ तथा घटाव का करता था और ये मानवीय रूप से था। ये फिजिकल फॉर्मेट में चलता था, इसके लिए ना कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत थी ना ही कुछ। शकल देख लेंगे, आपको अबेकस के बारे में कंप्लीट डिटेल हो जाएगी। शकल के बाद आप लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, यह इस संसार का एकमात्र पहला पहला गणना करने वाला पहला गणना यंत्र था, या पहला गुणना क्यों लिख दिया मैंने, पहले गणना यंत्र था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए कि यह पहला गणना यंत्र था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लीजिए। देखिए हमारी क्लास इसी तरह से चलती है कि एक स्लाइड में जहां मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, दूसरी स्लाइड को आप फोटो कॉपी कर सकते हैं, या ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तब आप इसको देख लीजिएगा। अबेकस एक प्राचीन गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग करने में जोड़ घटा गुणा एवं भाग जैसे कार्य नहीं किया जा सकता था, केवल जोड़ घटा किया जा सकता था। इसका आविष्कार लगभग 2500 साल ईस्वी में चीन में हुआ था। चीन में कहा, बेबीलोनिया सभ्यता में हुआ था। अबेकस का इस्तेमाल हम लोग को मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, ग्रीक और रूस तथा भारत में भी किया जाता था। अबेकस का इस्तेमाल आज भी कुछ देशों में आमतौर पर किया जाता है बचपन के लिए। अबेकस दिमागी गतिविधियों को सुधारता है। ये सब चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं, अगले इसके बाद चर्चा करते हैं पास्कलाइन के बारे में। अच्छा, पास्कलाइन क्या था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया। कब हुआ, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया, वो भी कब, 1600 ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में। ये भी 2 ही कार्य कर सकता था, जोड़ना तथा घटाना, तथा ये अपने गियर्स के माध्यम से करता था। किसके माध्यम से करता था, ये गियर्स के माध्यम से, चलिए मैं याद देता हूँ, ये गियर के माध्यम से करता था, ये जोड़ तथा घटाव करता था, तथा दुनिया का पहला यांत्रिक या मैकेनिकल फॉर्मेट का कंप्यूटर था। क्वेश्चन याद रखिएगा, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, एक्चुअली मैं राइट हैंड से तो मुझे इस तरह से लिखने में मजा आती। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था ये, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखें। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर थे यहाँ पे। अभी तक क्या थे, मानव बाकी कार्यों को तो लिख लेता था कॉपियों में, परंतु गणना करने के लिए ऐसा चीज चाहता था जो सुटेबल हो और एरर फ्री हो, जो गलतियां ना करे, उसके लिए इन चीजों का आविष्कार हो रहा था। अभी ये केवल केवल व्यावसायिक क्षेत्रों में रहा, केवल बिजनेस सेक्टर में, सेना के कार्यों में ही यूज होता था। इसका कोई भी प्रयोग मानव के सामान्य जीवन में नहीं पड़ता। धीरे धीरे कंप्यूटर का आविष्कार होता गया। वर्तमान समय में तो ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, कैमरा हो, हम हो, आप हो, सब चीजें एकदम एनालिटिक हो चुकी हैं, डिजिटल हो चुकी हैं, एनालिटिक्स से दुनिया से बाहर आ चुके हैं। अब पास्कलाइन का आविष्कार कब किया, पास्कलाइन का ब्लेज पास्कल ने 1642 में, गियर आधारित है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। आप पूरा इसको देख लीजिए। फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहला कैलकुलेटर जोड़ने वाली मशीन बनाया। यह मशीन प्रत्यक्ष कर को जोड़ने के लिए था, कोई क्रैक नहीं था, पूर्ण
पूर्णांक जोड़ने के लिए गियर और पिन का प्रयोग किया जाता था, सरल गणितीय तरीके इस्तेमाल करता था। अपने समय की बहुत ही जटिल मशीन थी और यह बहुत विश्वसनीय नहीं थी। हाँ, ये चीज था, बनाया गया अच्छे कामों के लिए, परंतु इसमें एरर्स रहती थी। कभी कभी ये मानव की जगह खुद गलतियां ज्यादा करता था। अब तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग डिफरेंस इंजन, अब ये एक ऐसा इंजन तैयार होता है या एक ऐसी मशीन तैयार होती है जिसका आकार तो पूरे पूरे कमरे के बराबर था, पर ये कंप्यूटर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा जाता है और इसको बनाने का कार्य एक उस व्यक्ति द्वारा किया गया जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, या चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? चार्ल्स बेबेज ने, ध्यान रखिए, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन एनालिटिक्स इंजन का निर्माण किया। ये भाप की शक्ति पर चलता था। चलता किस पे थे? भाप की शक्ति पे। भाप की शक्ति पे चलने वाला पहला इंजन किसने बनाया था? वो बनाया गया था जेम्स वाट द्वारा, भाप की शक्ति पे चलने वाला रेल इंजन। परंतु भाप की शक्ति पे चलने वाला पहला कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स या फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को, इस कंप्लीट चीज को अगर प्रोग्राम करने के बारे में चर्चा करें तो प्रोग्राम किसने किया था? इसको प्रोग्राम किया था लेडी अगस्टा ने। किसने किया गया था? याद रखिएगा, उन व्यक्ति का नाम था लेडी अगस्टा या लेडी एडा अगस्ता। पूरा नाम क्या था? लेडी एडा अगस्ता। कभी कभी आपको लेडी अगस्टा के नाम से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में। लेडी एडा अगस्ता ये विश्व की या संपूर्ण कंप्यूटर जगत की पहली प्रोग्रामर बनी और पहली महिला प्रोग्रामर थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मशीनी भाषा में इसको डिकोड किया था। प्रोग्राम किस भाषा में लिखे गए थे उस समय ये मशीनी भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि मशीनी भाषा क्या था? 0 और 1 के ही फॉर्मेट में इसको लिखा गया। अब डिफरेंस इंजन कंफर्म हो गया आपको। डिफरेंस इंजन से संबंधित पॉइंट्स आपको कवर हो गए कि क्या क्या है क्या नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग देख सकते थे। हाँ, ये करने देख, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जोड़ कर सकती थी, घटा कर सकती थी, गुणा कर सकती थी, भाग कर सकते थे। ये 4 पॉइंट्स को करने में बड़े सक्सेसफुल थे, प्लस माइनस कैलकुलेशन एवं मल्टीप्लाई। हाँ, इसमें जो पूरा का पूरा इन्होंने कोड तो लिखे थे, और ये कोड को इसमें स्टोर किसके द्वारा किया गया था? इसको कोड करने को, स्टोर करने का कार्य किया था पंच कार्ड द्वारा। पंच कार्ड क्या था? मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, क्या है? क्या कोई पेन है? चलो ठीक है, जस्ट सपोज बू निकाल लिया। इस तरह के कार्ड्स हैं जिनमें समय समय पे जगह जगह पे पिंच कर दिए गए। अगर 1 पिन आ गया तो 1, 2 बार पिन आ गया तो 2। जैसे डाइस सिस्टम था उस तरह से इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसको हम लोग डिटेल से देख सकते हैं। डिफरेंस इंजन एनालिटिक्स इंजन बहुपदों को हल करने के लिए डिजिटल डिजाइन तैयार किया जाता था। बेबेज ने डिफरेंस इंजन में नंबर 2 पे काम किया। नंबर 2 का मतलब क्या? 0 और 1 इस कोड पे काम किया, अर्थात ये मशीनी भाषा पे कार्य करने वाला यंत्र था। मशीनी भाषा पे काम करने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? लेडी एडा अगस्टा द्वारा। लेडी अगस्टा क्या? कंप्यूटर जगत की या संपूर्ण विश्व की पहली प्रोग्रामर बनती और ये पहली महिला प्रोग्रामर थी। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एनालिटिक्स इंजन के बारे में। चार्ल्स बेबेज को क्या? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। बेबेज की मृत्यु के बाद में उनके इस कंप्यूटर का निर्माण पूरा नहीं हो सकता था। उनके अनुसार अभी इसका कंप्यूटर का निर्माण हो ही रहा था, अभी ये एरर फ्री होने लगा था। अभी तक क्या था? कंप्यूटर की दुनिया में एरर्स बहुत आती थी, परंतु ये धीरे धीरे एरर फ्री होने। लेडी अगस्टा का था एनालिटिक्स इंजन के लिए इन्होंने पहला प्रोग्राम रखा और इसी के साथ ये विश्व की पहली। अब चर्चा करते हैं मार्क 1 के बारे में। ध्यान रखिए, मार्क 1 था क्या? सन 1937 की बात है कि एक कंपनी थी आईबीएम, आईबीएम द्वारा बनाया गया और इसका मुख्य प्रयोग क्या था? इसका व्यवसायिक या बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। अभी तक क्या था? कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, ये धीरे धीरे कंप्यूटर के आकार को संकुचित करते गए, वह कंप्यूटर के आकार को छोटा करते गए। कंप्यूटर को आकार को छोटा करने के लिए यह पहला कदम था जहां पे पूर्ण स्वचालित था और ये ऑटोमेटिक था। आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप भूल जाइए क्या करना है। आपके इंस्ट्रक्शंस को ये पूरी तरह काम करके देगा। फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन्स थी। साथ में इसमें याद रखिए इसका नाम रखा किसके द्वारा किया था? आईबीएम द्वारा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, याद रखो, आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम द्वारा बनाया गया 1937 का एक इंजन, बिजनेस मशीन इसका इंजन का। आईबीएम क्या है? द हार्वर्ड मार्क 1 आईबीएम स्वचालित अनुक्रम यांत्रिक कैलकुलेटर है।
ऑटोमेटिक एसेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल कैलकुलेटर है, जल्द से जल्द प्रयोजन में एक विद्युत कंप्यूटर के अनुभाग के दौरान प्रथम युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया। 50 फीट या 15 मीटर इसकी अधिक लंबाई थी। वजन लगभग 5 टन का था। लगभग 7500 अलग अलग हिस्से थे, यांत्रिक मैकेनिकल हिस्से थे। इनपुट और आउटपुट के लिए 3 पेपर रीड का प्रयोग किया जाता, 2 कार्ड रीडर व 1 पंच कार्ड व 1 टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता। तो इतने महान एवं कैलकुलेटिव थे। इसके बाद चर्चा करते हैं एनिएक के बारे में। एनिएक का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि एनिएक क्या, एनिएक एडेक होगा और यूनिएक होगा, तो ये तीनों के तीनों आप पर डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह से याद रखते हैं। एनिएक का निर्माण सन 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने अमेरिकी वैज्ञानिक ने जेपी एकार्ड ने इसका निर्माण किया था। एनिएक है क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ई से एनिएक का मतलब, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक। एन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक करना। मतलब ये क्या, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रहा, न्यूमेरिक हो गया, और साथ में ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स बन गया। और जब ये ऑटोमेटिक हो गया, इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर्स हो गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया, जेपी कार्ड व जॉन मुस्ली द्वारा। निर्माण करने का दो कार्य किनको श्रेय किसको 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 जाता है, जेपी मोगार्ड व जॉन मोस्ली को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म। जॉन डब्ल्यू मोस्ली और जेपी एकार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया। 30 टन का वजन, कमरे जैसा बड़ा, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, रिले का प्रयोग हुआ, सैकड़ों रजिस्टर कैपेसिटर इंस्ट्रक्शंस। 14 फरवरी सन 1946 को सबसे पहले एनिएक को घोषित किया गया था। ये एग्रीगेशन, यादृच्छिक संख्या अध्ययन एवं पवन सुरंग डिजाइन व अन्य वैज्ञानिक कामों में इसका प्रयोग किया जाता था। अभी तक कंप्यूटरों का प्रयोग केवल और केवल रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता था। इनका कभी भी प्रयोग इस तरह से नहीं किया गया कि स्टोर कुछ किया जाए। परंतु एडवेक आया। एडवेक में क्या किया गया, सबसे पहले स्टोरेज के साथ एक कंप्यूटर तैयार हुआ, और इसमें स्टोरेज का काम किसके द्वारा किया गया, पंच कार्ड में इसको स्टोर किया जाता था। इनपुट और आउटपुट को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। पूरा का पूरा एनिएक सेम टू सेम एनिएक जैसा कंप्यूटर, एनिएक से कोई भी डिफरेंस नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऐसी पहली मशीन जो पूरी तरह को प्रोग्राम को स्टोर करती थी। प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। मतलब इसमें पहली बार स्टोरेज आपको देखने को मिला। आविष्कार सन 1940 में जेपी कार्ड द्वारा वो जॉन मुसिल्ली ने पेंसिल्वेनिया में किया था। इन्हीं दोनों ने एनिएक कंप्यूटर का निर्माण किया। इन्होंने एडवेक का किया। एनिएक में क्या किया, एनिएक को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, तो उसके एडवेक का निर्माण हो गया। अब एनिएक एडवेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूनिएक के बारे में। यूनिएक क्या है, यूनिएक का मतलब होता है, हाँ, स्टोरेज ध्यान रखिएगा कितना था, स्टोरेज इसकी 5.5 KB था। आज हम लोग 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB की बात करते थे, तब ये 5.5 KB के लिए रिसर्च करते थे। और इसमें का आकार क्या आता था, इसका आकार आता था लगभग पूरे के पूरे कमरे के बराबर, कहीं ना कहीं दिया गया होगा। लगभग चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता, जिसके कारण यह दिन भर में 20 घंटे तक चल सकता था। ठीक, इसके बाद देखते हैं, लगभग 30 टन का वजन था। यूनिएक के बारे में क्या है, यूनिएक को याद रखिएगा, इसका नाम पड़ता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के बारे में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म रहेगा। यूनिएक का मतलब क्या, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जिसका उपयोग बिजनेस सेक्टर के लिए किया जाने लगा। ऐसा यह पहला उपकरण था। आकार में छोटे होते गए, कुछ कुछ जगहों पे स्टोर होने लगे। कंप्यूटर का विकास क्रम बड़े से छोटे की ओर है। एक मूरी का नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर की चिपों की संख्या अपनी संख्या के दोगुनी होती जाएगी। मूरे का नियम क्या कहता है कि कंप्यूटर में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिपों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। यूनिएक क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, और इसका निर्माण कब होता है, सन 1954 1954 में जीईसी द्वारा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जिसे जॉन मुचली व जे प्रीसर एकार्ट ने डिजाइन किया था। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एनिएक के भी आविष्कारक थे।
ट्रांजिस्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाने वाला पहला व्यवसायिक कंप्यूटर बनता है। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाने लगा, डिजाइन करने लगा। यहाँ पे भाषा बेसिक, फोर्टन और कोबोल जैसी कंप्यूटर भाषाओं या उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषाओं का वर्णन होने लगा। कंप्यूटर भाषाएं कौन सी होने लगी? यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी, जैसे बेसिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, फोटोन जैसी ये भाषाओं का यूज होने लगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में। यहाँ इस क्लास की चर्चा यहाँ से तो हम लोग कल करेंगे। कंप्यूटर के विकास क्रम हार्डवेयर के आधार पर अध्ययन करना होगा। इसी का अध्ययन होगा कार्य पद्धति व आकार के आधार पर। अगर आप हाइब्रिड हार्डवेयर के आधार पर 5 भागों में पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, वहीं कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तथा एनालॉग तथा डिजिटल दोनों का मिक्सअप क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या, मिनी कंप्यूटर क्या, माइक्रो कंप्यूटर क्या, सुपर कंप्यूटर क्या, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और ये कल की क्लास 5 बजे श्योर, 5 तारीख को श्योर हो जाएगी। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद, सेशन को लाइक करें, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, इन वीडियोस के एक बार विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इनको यूट्यूब रिकमेंड कर रहा तो ये आपके लिए बड़े महत्व की होंगी। धन्यवाद दोस्तों।